अनावरण समारोह के अंदर मंचासीन मेरे छोटे भाई चोमू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े चुटन यादव, आरएलपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी, अभी सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संदेश पूरे राजस्थान के अंदर पहुंचाने वाले सीताराम जी नाइक साहब, छोटे भाई विश्वविद्यालय की राजनीति के जमाने से मेरे साथ रहे, सरदार शहर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे, बलदेव जी सांड साहब, डॉक्टर सरवण जी, हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी और चौधरी साहब जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, जसवंत जी साहू साहब, हमारी महिला मोर्चे की जो बहनें और तमाम जयपुर से लेके सीकर चूरू होते हुए हमारे छात्र नेता जितने भी भाई साथ आए हैं, छोटे भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत टीम जिनके भरोसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंची और उपस्थित भादरा क्षेत्र के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आने में मुझे देरी हो गई और मैं जहां से चला था राजधानी से, वहां से शायद दूरी लगभग 300 से ज्यादा दूरी होगी और जितनी दूरी मैंने सीकर से जयपुर से चूरू के बीच समय लगा, उतना समय तो मुझे सावा से तारानगर के बीच लग गया, अकेले के बीच। ऐसी टूटी रोड पे गाड़ी को डाला तो मैंने कहा मेरे से क्या दुश्मनी निकालनी थी। बोले साहब यही रोड था, या मैंने कहा कई जगह लोग मुझे ले जाते हैं, वो यहाँ क्यों लाए? बोले रोड दिखाने लाए, आप ठीक करा दो। तो मैं वैसे ही करा देता, मुझे क्यों मार रहे हो? भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन था राजस्थान के अंदर, शासन उन्होंने किया, रोडे वो बनवाते, लेकिन बच्चों का प्रेम है कि आपको रोड दिखाने लाए साहब। एक जगह में गया, मुझे पानी पिलाया लाके, बोला साहब पानी कैसा लगा? पानी खारा था। तो मैंने कहा मुझे मीठा लगा। बोलो पानी ने मीठो कह दिया। मैं क्यों? इसलिए कह दिया कि ये खारा पानी पिलाओ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों। मैं तो आया हूँ तुम्हारे बीच में, तुम्हारे जैसे, लेकिन मीठा पानी लेके आऊंगा मैं। ये तुमने मुझे कहा ना हनुमान जी को ये पानी पिला के मेरे से देखो तुमने क्या किया नेताओं ने। अरे हम उन नेताओं में से नहीं है, हम व्यवस्था बदलने के लिए राजस्थान के अंदर निकले। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया और एक संदेश पूरे देश के अंदर दिया, एक किसान का बेटा परोपकार के लिए, हमारे गुर्जर समाज की बेटी की गायों के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। देश में 1000 साल पहले मेरे अकेले मारवाड़ थे, राजस्थान में सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। भाइयों जब भी इतिहास बदले, सत्ता बदली है तो एक जयकारे के नीचे लोगों को होना पड़ा। हमें जयकारा मिल गया वीर तेजाजी महाराज के जयकारे से। हम धौलपुर से लेके इतने मंत्री बने राजस्थान के अंदर, उन मंत्रियों के गाने बने क्या कहीं पे? गीत बजे क्या उनके? हनुमान बेनीवाल के तो गीत भी बजते हैं, गाने भी बजते हैं। ऊर्जा का संचार मैंने कर दिया। भाइयों हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर नौजवानों में इस ऊर्जा का संचार कर दिया कि 23 के अंदर सत्ता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। ये तो 2018 के अंदर भी भाजपा को भगा दिया था, वसुंधरा घोष के। और किसान संगठन मेरे से बात करके कहते थे कि हनुमान जी अकाली तो छोड़ के चले गए, आप अगर छोड़ दो और शाजापुर का बॉर्डर जो गुजरात और दिल्ली को मिलाता है, अगर इस बॉर्डर को आप जाम कर दो तो मैंने कहा अगर मेरे एनडीए छोड़ने से और मेरे बॉर्डर जाम करने से मेरी कौम को और मेरे भाइयों को बल मिलता है तो मैंने एनडीए में छोड़ी, बॉर्डर जाम किया और 60 दिन तक एकमात्र सांसद था देश का जो सड़क पे उस ठंड के अंदर आप भाइयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हारा ही नहीं है। किसानों को तो उनके नेताओं ने बेचा, कभी सेमीफाइनल में बेचा, कभी फाइनल में बेचा, फाइनल मुकाबला, कभी लड़ाई नहीं। इस राजस्थान के अंदर
नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ी, 1 नंबर की लड़ाई किसी किसान नेता ने नहीं लड़ी। कभी एक से नाराज हो तो कांग्रेस में ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ी तो भाजपा ज्वाइन कर ली, तीसरा दल बना तो व्यापारी बन गए, बिजनेस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और अशोक गहलोत की इस वेंटिलेटर पे जो सरकार चल रही है, इसमें विधायकों की आप दादागिरी देखें कि सारे विधायक गहलोत को जाके धमका देते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपने डीवाईएसपी एसडी मेरा नहीं लगाया, अगर आपने इस तरह मेरा काम नहीं किया तो मैं पायलट से जाके मिल लूंगा। और मेरी हकीकत बात है। अब बताओ भाई, मैं तो आपको पता है, जब गहलोत चुन के आए थे तो मुझे मीडिया वालों ने कहा कि एक विधायक का हनुमान जी आप क्या करोगे? मैंने कहा मेरे पास 3 विधायक है, अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम घोषित करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी। ये मैंने बयान दिया था। वो मैंने इसलिए दिया था, मैंने कहा गुर्जर भी तेजा जी का जयकारा और जाट भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, ये हमारे भाई है देश के अंदर। ये संदेश मैंने दिया। और दोबारा भी जब सरकार आता है वहां 45 सीट है, 35 सीट पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दूंगा 45 के अंदर से। आप लोग उठ जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। आपका छोटा भाई, आपको पता हमेशा अकाल पड़ा, आपके ठीक है कई जगह पानी की समस्या होगी, कई जगह नहरी क्षेत्र भी नहीं बढ़ा, ये चूरू का इलाका, भादरा का इलाका हमेशा पानी के लिए आंदोलन भी करता है, लेकिन हमसे आप बहुत आगे हो और हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बार बात पकड़ ली उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपके भाई ने एनडीए इसलिए छोड़ी कि मेरे भाई तकलीफ में थे देश के अंदर। इसलिए आप लोग इस बार एक ही जगह जुड़ जाओ कि आपको कांग्रेस और भाजपा नजर नहीं आनी चाहिए, आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में नजर आनी चाहिए। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि अगर हनुमानगढ़ चूरू जिले जग गए तो आपकी सीटें आएगी 100 पार राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैंने राजस्थान को पूरा छान लिया, एक एक सड़क इस राजस्थान का डूंगरपुर से लेकर धौलपुर का सारा इलाका देख लिया कि तेजा जी के भक्त अगर करवट लेंगे उधर ही राजस्थान जाएगा। तो अपने को उधर काम भेजना है। कांग्रेस भाजपा रोज यही काम थोड़ी करेंगे कि एक बार कांग्रेस को हरा के बीजेपी को जिता दिया और बीजेपी वालों ने किसी को लाके बिठा दिया। आप ये देखो कि बीजेपी में कभी भी अपने लोगों का नंबर जहां आप चाहते हो वहां नहीं आएगा, ये और कांग्रेस में नहीं आया आज तक। जब कांग्रेस पार्टी में 70 साल में नहीं आया तो भाजपा में उम्मीद क्यों करे? कहीं गलती से ठगे नहीं जाना। और जो तीसरे मोर्चे और कोई घूम रहे हैं उनका तो अता पता ही नहीं मेरे भाई, कहाँ जाएंगे? मुझे दिखा नहीं कभी। अभी देखा मैंने पंचायत चुनाव के अंदर, पालिका चुनाव में बड़ी उम्मीद थी कि कोई हमारे बराबर भी चिन्ह आएगा। 40, 50 साल 100 साल पुरानी पार्टियां, सब लोग कोई कांग्रेस के साथ खड़े, कोई भाजपा के साथ खड़े। आपका भाई राजस्थान में कांग्रेस से लड़ रहा है और दिल्ली में बीजेपी से लड़ रहा है। दोनों जगह लड़ाई लड़ रहा है। एक व्यक्ति नागौर से चलता है, वो कोटपुतली तक इस राजस्थान की सरकार से लड़ता है। इस कौम से टक्कर मत लो प्रधानमंत्री जी, इन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। हमारे भाइयों पे अगर अन्याय होगा तो देश में जलजला आ जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं हो सकता है कि तीनों कृषि बिल सरकार वापिस नहीं ले, लेकिन लागू भी नहीं करने देंगे सरकार को। सरकार को हिला के रख दिया, देख लो आप। प्रधानमंत्री जी बार बार सफाई देते हैं, हमने सस्पेंड कर दिया बिल, नहीं करेंगे, लागू करके दिखाओ बिल। ये आपके इस संघर्ष का ही परिणाम है। कोरोना आ गया, दिल्ली ने कराए, राजस्थान की सरकार शामिल थी, अब उन चुनाव को आगे बढ़ा दिया। कहां गया चुनाव आयोग? बढ़ा दिया सरकार ना गया कि अभी जनहित को देखते हुए चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं। भाइयों, कोई आयोग वायोग कुछ नहीं होता, सरकार ही होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए सरकार बना लो, सारे अपना भाजपा। कौन सा कर्जा माफ करने की बात करो? हम उस कर्जे की बात करें, हम कोऑपरेटिव का 5000 का कर्जा माफ करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि केसीसी का जो कर्जा है 25, 30, 40 बीघा, उसका एक तय कर लो आप, मापदंड बन जाए। जितना भी कर्जा है वो 1 लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान के किसानों के ऊपर है, जिसमें गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का किसान आएगा। भाइयों, 1 लाख करोड़ का अगर कर्जा माफ हो जाए तो राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के किसान को फ्री बिजली मिले, क्योंकि बिजली उत्पादन के अंदर हम 1 नंबर की ओर जा रहे हैं। तो फिर बिजली का पैसा किस बात कर ले रहे हो? 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त लगेगा। 30,000 करोड़ सरकार दारू से कमाती है एक साल में। 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दारू से रेवेन्यू मिलता है। 10,000 करोड़ किसानों के लिए करो। किस बात का टोल ले रहे हो भाई? पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई। रोड टैक्स अलग लेते हो जब गाड़ी खरीदते हैं,
उसका 1-1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते नहीं देने पड़ते डीटी ऑफिस के अंदर। वो किस बात का कि रोड पे गाड़ी चलेगी आपकी, ये रोड है आपकी तारानगर साहब पे चलेगी। तो आप ये बताओ, सारा गड़बड़ जाल चल रहा है। आज विधानसभा इसलिए स्थित की कि वो पुलिस का जो चरित्र सामना है राजस्थान पुलिस का, उसमें कई बड़े नाम आ रहे थे। 2-3 छोटे लोगों को सस्पेंड करके गहलोत साहब सोच रहे हैं कि इतनी सिरे कर ले। भूल जाओ गहलोत साहब, अब गए वो जमाने। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। इस राजस्थान की सड़कों को जाम कर देंगे, राजधानी को घेरेंगे। इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीते। नोर, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़ से लेके तमाम सूरतगढ़ से थोड़ा